लेकिन इस बीच हम जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे और जम्मू कश्मीर में जहां कोरोना वायरस सामने आते ही इंतजामिया की जानिब से कई अहम इकदाम उठाए गए। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से एक हुक्मनामा जारी हुआ, शाम देर गए हुक्मनामा जारी हुआ, जिसमें यह कहा गया है कि ज़रूरत महसूस हो रही है। जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना मामलों में इजाफा हुआ है और अमवात की शरह में भी इजाफा हुआ है, उस बीच इंतजामिया ने यह महसूस किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कोरोना कर्फ्यू का इतलाक अमल में लाया जाएगा। कल शाम से ही कोरोना कर्फ्यू शुरू हुआ है। आसिफ आपको बताएंगे कि सूरत हाल कल शाम से अभी तक की क्या कुछ है, और जम्मू और श्रीनगर अपने साथियों के पास चलते हैं, उनसे ताजा तरीन तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, इससे पहले हम नुमाइंदों के पास चले, पहले जरा बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, क्योंकि कोविड से मरीज 16 मरीजों की मौत जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। ये कल के मुकाबले जरूर कम है, लेकिन 2000 का दूसरा बड़ा इस वक्त का फिगर है। 24 घंटों में 2030 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2 दिनों की राहत 1937 और 1965 केसेस के बाद तीसरे दिन 2000 के पार आंकड़ा पहुंचा। इसी सूरत हाल को देखते हुए एलजी इंतजामिया ने रात 8 बजे से अब 26 अप्रैल तक यानी सोमवार सुबह तक 6 बजे तक जो कर्फ्यू का ऐलान किया है, मजीद 34 घंटों के लिए रात के कर्फ्यू को या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो कोरोना कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है, गुज़श्ता 24 घंटों की सूरत हाल ही नहीं बल्कि तेजी के साथ जो कोविड के केसेस इस वक्त बढ़ रहे हैं, इसलिए अगले 34 घंटों के लिए कोरोना कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, जिनमें से तकरीबन 12 से 13 घंटे इस वक्त खत्म हो चुके हैं और मजीद 21 से 22 घंटे इस कर्फ्यू से गुजरना हो सकता है। इसमें तौसी की जाए, फैसले को मजीद आगे बढ़ाया जाए एलजी इंतजामिया की तरफ से। लेकिन जहां तक पिछले 24 घंटों की बात है, 21 साल का एक और शख्स जम्मू के अंदर जिसकी मौत हुई है, यानी यंगेस्ट लोगों की, जिनमें आप बता रहे हैं नौजवानों की, अभी तक माहिरीन कह रहे थे कि दूसरी लहर के बीच वो भी शिकार हो रहे हैं कोविड का, तो कल की भी ये शायद इतना बताने के लिए काफी है कि कल 21 साल के एक नौजवान की भी मौत हुई है। 8 जम्मू के अंदर, 8 कश्मीर वादी के अंदर सुबह होते होते। सरकारी बुलेटिन हालांकि 15 अमवात बताता है, लेकिन सुबह होते होते चूंकि 12 बजे के बाद जो अमवात होती हैं वो सुबह जाकर इंक्लूड होती हैं, तो कुल मिलाकर 16 अमवात अभी तक हो चुकी हैं। जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी, दोनों जगह 8-8 अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स आपको दे रहे हैं। एसएसपी सीआईडी राजभवन से 6 लोग, 5 लोग एक होटल के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये उस वक्त सब कुछ हो रहा है जब 50% तिजारती सरगर्मियां की गई है और स्टाफ की या अमले को भी कम किया गया है मुख्तलिफ सरकारी दफातर के अंदर। इसी तरीके से मखदूम साहब के इमाम वादी कश्मीर के अंदर 5 दीगर लोग इसी दरगाह के जो कोविड पॉजिटिव पाए गए, और खानियार श्रीनगर के अंदर 50 के करीब केसेस, जिसकी तस्दीक जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने ट्वीट करके की कि 50 के करीब जब केसेस आए हैं, तो इस बात का अंदाजा लगाइए कि 50 से ज्यादा इस वक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का इंतजामिया का क्या मकसद था। यह मकसद यही था क्योंकि छोटे छोटे इलाकों से अब 50 या इससे ज्यादा केसेस श्रीनगर शहर से भी रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कल कमरवारी के एक बैंक ब्रांच, जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के अंदर भी 5 एम्प्लॉइज कोरोना पॉजिटिव आने के बाद और बेमना की मुख्तलिफ कॉलोनियों के 2-3 कॉलोनियों को फिर इंतजामिया ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया, और आने जाने वाले तमाम रास्ते इसलिए बंद किए जा रहे हैं ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन इस बीच जिस तरीके से इंतजामिया ने फैसला लिया, कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है और अभी कुछ घंटे बाकी है इस कर्फ्यू के। जम्मू से हमारे साथी अनिल शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इसके बाद कि जम्मू के अंदर ऑक्सीजन वैक्सीन मुहिम जो है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो इंतजामिया ने फैसला लिया, कोरोना कर्फ्यू कल से शुरू हुआ है, किस तरीके की सूरत हाल जम्मू के अंदर बनी हुई है? तौर पर मैं जाहिर जरूर करना चाहूंगा कि कल जब माननीय उपराज्यपाल जी के ऑफिस से जब ट्वीट किया गया और इसी के बाद जो है तमाम प्रबंधक की अगर हम बात करें तो व्यवस्था की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो रात्रि से ही उस कर्फ्यू पे जो है अमल करने की कोशिश की और लोगों को भरपूर जो है कोऑपरेट करने के लिए कहा गया और समझाते हुए नजर आए और जगह जगह चप्पे चप्पे पे जो है ऐलान करते हुए नजर आए कि कल रात्रि 8 बजे से सुबह सोमवार 6 बजे तक 26 अप्रैल तक जो है इस कोरोना कर्फ्यू का जो है पालन करना होगा। और लोगों का भी जो है बीती रात अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं काफी लोगों को जो है चिंता तो हुई, आने जाने में परेशानी हुई, और पहला दिन था जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू को लेकर, और पुलिस भी उनके साथ जो है काफी ज्यादा जो है कोऑपरेट करती हुई नजर आई। और इस समय शादियों का सीजन था, शादियों के सीजन के चलते एकदम से जब आदेश जारी किए गए माननीय उपराज्यपाल जी की तरफ से, तो उन्होंने साफ तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफी ज्यादा कोऑपरेट भी किया और उसके बाद शाम होते होते एक निर्देश जारी कर दिए गए कि उन
शादी विवाह वाले जितने भी लोग हैं उनको अपने आईडी कार्ड्स और जो शादी के कार्ड्स होंगे उसके मुताबिक जो है उनको जाने की परमिशन दी जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर जीएमसी की बात करें, जम्मू जीएमसी की बात करें तो व्यवस्था को लेकर जो है अभी भी काफी ज्यादा जो है चिंता बनी हुई है। ऑक्सीजन को लेकर अभी भी काफी ज्यादा चिंता बनी हुई है। लगातार जो है हम खबरें करते रहते हैं और खबरें करने के बाद ही जम्मू के अंदर जो है एक रिफिल टैंक लगाया गया था। पिछले साल की अगर हम बात करें तो अभी तक जो है ऑक्सीजन प्लांट तक नहीं लगाया गया है और इसी के चलते काफी घातक सिद्ध हो सकता है कि आने वाले समय जिस तरह से 2000 से अधिक आंकड़ा जो है जम्मू कश्मीर में पूरा पार होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर आने वाले समय में अगर इससे अधिक मामले अगर बढ़ते हैं तो क्या जम्मू जीएमसी के पास इतनी बड़ी क्षमता है कि ऑक्सीजन को लेकर जो है व्यवस्था जो है जम्मू के लिए और जम्मू की जनता के लिए कर सकते हैं? कहना कि ये सवालिया निशान खड़े होते हैं। और एक चीज और भी बताइएगा अनिल, आप अस्पतालों की बात कर रहे हैं, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल साथ ही है, बाकी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल है और बाकी जो हॉस्पिटल शालामार के आसपास, आप कठुआ लखनपुर से देखेंगे या पुंछ राजौरी से और किश्तवाड़ डोडा से लेकर देखेंगे तो बनिहाल से इस तरफ एक बड़ी संख्या में लोग रुक करते हैं जम्मू का इन बड़े अस्पतालों में। इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है? ऑक्सीजन के अलावा क्या सिर्फ कोविड के मरीजों का इलाज हो पा रहा है या बाकी लोग भी सही तरीके से व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर, जम्मू सिटी के अंदर इन बड़े अस्पतालों में खासतौर से? जी, मैं आपको साफ तौर पर जाहिर जरूर करना चाहूंगा कि इस समय जो है व्यवस्था को लेकर जो है काफी ज्यादा जो है परेशानी आ रही है। और लोगों को अगर हम बात करें तो कल भी लोगों से बातचीत कर रहा था जब उनको काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी व्यवस्था को लेकर और काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। और जिस तरह से कोरोना के जब मृत्यु होती है कोरोना को लेकर जो है और जब उन्हें लाया जाता है तो काफी इंतजार करवाया जाता है और वहां पर जो है उन्हें रिसीव करने के लिए जो है जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी जो नियुक्त किए हैं वो उन्हें वहां पर ले जाने के लिए वक्त लगाते हैं। 1-1 घंटा 2-2 घंटे उन्हें इंतजार करना पड़ता है और उनके अटेंडेंट जो है काफी ज्यादा गुहार लगाते हुए नजर आते हैं और काफी ज्यादा जो है लोगों को इस समय जम्मू जीएमसी के अंदर परेशानी आ रही है। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप स्क्रीन पर हमारे साथ हैं। सैयद इरफान फाजिल भी श्रीनगर शहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान ज्वाइन करने के लिए। 12 से 13 घंटे बीत चुके हैं, कैसा रहा अभी तक का कर्फ्यू और किस तरीके से लोग इंप्लीमेंट इंतजाम के साथ करने की कोशिश में लगे हैं? देखिए आसिफ, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद हूँ और ये नेशनल हाईवे बाईपास है जो कि मेन नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है। और सुबह सुबह से हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग से ही यहाँ पर ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर इसी नेशनल हाईवे की बात करें तो माल बरदार गाड़ियां हो या दीगर जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से काफी रफ्तारी से दिखाई देता है। मगर जब कल रात से ही अनाउंसमेंट की गई और कल रात से ही जब इस कर्फ्यू को अमल में लाया गया है और चप्पे चप्पे पर इस वक्त सिक्योरिटी के जो एहलकार है वो नजर रखे हुए हैं, खासतौर पर जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मगर जहां तक कोई गाड़ी या किसी इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर बात करें या किसी को अस्पताल पहुंचना है या किसी को ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो उस गाड़ी से पहले पूछताछ की जाती है, उसके बाद उसे एक्सेस दिया जाता है। फिलहाल गली चौराहों पर इस वक्त सिक्योरिटी के एहलकार तैनात है और लोग भी घरों में ही बैठे हैं। एक साइड से रमजानुल मुबारक है तो दूसरी जानिब सुबह सुबह का वक्त है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो खासतौर पर इस डिसीजन को अमल में लाया गया है और लोग भी चाहते हैं कि कोरोना की महामारी से थोड़ी सी उनको राहत मिले, क्योंकि जिस तरीके से केसेस की तादाद बढ़ रही है। और कल एलजी साहब ने जो ट्वीट करके ये बताया कि फिलहाल 24 घंटे ये कर्फ्यू रहेगा। और हम देख रहे हैं कि शहर के दीगर इलाकों से भी सुबह सुबह हमने थोड़ा सा दौरा किया था और हमने वहां पर देखा कि वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के जो एहलकार है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है और हर किसी से पूछताछ, खारबंदार तारों को लगाया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसी को भी आने जाने की इजाजत ना मिले। संडे मार्केट को लेकर क्या कुछ अपडेट है? आज लगाने की इजाजत होगी इस कर्फ्यू के बीच? देखिए मुकम्मल तौर पर अगर बात करें तो संडे मार्केट जो है हर संडे को खुलता है, मगर इस संडे जो है मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। ये कल से ही अनाउंसमेंट की गई है और जिस तरीके से कोरोना वायरस की महामारी है तो उस भीड़ को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। और आज हमने देखा पोलो व्यू, लाल चौक, रामबाग, जितने भी कनेक्टेड एरियाज है, नटीपोरा है या दीगर पोलो व्यू से या डलगेट के इलाके पर ट्रैफिक जो है दिखाई नहीं दे रहा है। और वेंडर्स को पहले से ही कल रात से ही बताया गया था कि वो कल स्टॉल न लगाए क्योंकि मुकम्मल कोरोना कर्फ्यू है और कोरोना कर्फ्यू को अमल में लाना है। इरफान, वो भी समझ गए हैं कि आज इरफान अगर हम बात करेंगे तो कल 8 बजे से ही शुरू हुआ और पहले ही 50% कारोबार करने का जो हुक्मनामा जारी हुआ था, तो तकरीबन इफ्तारी के टाइम के साथ ही ये हुक्मनामा हुआ कि 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगेगा यहाँ पे। तो जो दुकानदार काम पे निकले थे या स्ट्रीट वेंडर्स जो है
क्या कहीं नाराजगी उनके अंदर देखी जा रही है इस चीज को लेकर के 8 बजे इन्होंने जल्दबाजी में लिया ये फैसला, 10 बजे लगाना था ताकि इफ्तारी के बाद हम भी अपना काम निपटाएंगे? देखिए, बहुत अच्छे सवाल पूछा आपने। अगर देखा जाए तो ताजिरों को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो पिछले बार ही से ही है, क्योंकि हमने देखा कि जब हमने ताजिरों के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद यासीन खान, जब हमने उनसे बात की थी और पिछले बार वो भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना है कि जब भी कोई इस तरह का डिसीजन लिया जाता है या इस तरीके की जो हरकत अमल में लाई जाती है तो हम कम से कम हमसे राबता करना चाहिए था। तो अचानक उनका भी उनका मानना है कि 50% पहले कारोबार, और कल की अगर हम बात करें तो कल बहुत सारे दुकानदार नाराज भी थे। उनका मानना था कि कम से कम अगर 1-2 घंटे की डील और मिल जाती तो रात के बाद अगर 10 बजे के बाद एक कर्फ्यू लगाया जाता तो कम से कम हम अपना थोड़ा सा रोजगार कमा पाते। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में एक और अच्छा खासा शऊर ये भी है कि वो समझते हैं कि कोरोना वायरस जो है जान बचानी सबसे पहले है, तो वो इस डिसीजन से खुश भी है। और उनका मानना है कि अगर देखा जाए तो अगर जान रहेगी तो जहान भी है, कारोबारी परसों भी हो सकता है। मगर फिलहाल इस खेल को तोड़ने के लिए, इस चेन को ब्रेक करने के लिए इस वक्त लोकलाइट जितने भी यहाँ हैं या ताजिर हैं वो मुकम्मल तौर पर इस डिसीजन से हाथ फटाफट से एक और अपडेट कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त पूछा जा रहा है फ्लाइट्स के हवाले से कोई अपडेट है? जिन लोगों को आज श्रीनगर हवाई अड्डे से निकलना था या पहुंचना था उनको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या कुछ तैयारी है और क्या जाने की इजाजत होगी? बिल्कुल फ्लाइट बिल्कुल आ जा रही है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आज जिसके पास बोर्डिंग कार्ड होगा, जिसके पास टिकट होगी तो उस गाड़ी को एक्सेस भी मिलेगा। जिस तरीके से अगर देखा जाए जो भी फ्लाइट सुबह से हमने देखा, सुबह से एयरपोर्ट से जो भी हमें अपडेट मिल रहा है वो तो फ्लाइट एविएशन जो है वो अपने ऑन रन गो पे है, उसमें कोई ऐसी कोई दोराई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान ज्वाइन करने के लिए। अनिल, एक आखिरी चीज बताइएगा, जम्मू सिटी के अंदर आज क्या दिन भर कोई थोड़ी बहुत राहत मिलने वाली है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को ओपन करने के लिए लोकल लेवल पर, या फिर बाकी लोग जिनको खरीदारी करनी है, घरों से निकलना है जरूरी कामकाज के लिए? जी, किसी भी तरह से कोई भी इस पर जो है रोक लगा दी गई है और किसी भी तरह से कोई भी शॉप्स नहीं खुलेगी। वेंडर्स का कल रात्रि से ही अनाउंस कर दिया गया था जब अनाउंसमेंट हुई थी, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें जब ट्वीट जारी हुआ था उसी के बाद हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाहियों ने जो है अनाउंसमेंट शुरू कर दी गई थी और किसी भी तरह की यहाँ पर जो है दुकानें और शॉप्स किसी को भी नहीं खोला जाएगा और जरूरी एसेंशियल सर्विसेज को ही अनुमति दी जाएगी। और जिस तरह से इस समय मैं पहले भी बात कर रहा था कि शादियों के सीजन है, उन्हें ही उनको अपने जो शादियों के कार्ड्स हैं उनके मुताबिक ही उनको हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है कोऑपरेट करती हुई उन्हें भेजेगी और पूर्ण रूप से जो है इस एसओपीज को पालन के साथ जो है इस समय व्यवस्था को जो है समझाती हुई नजर आ रही है और पूर्ण रूप से इस एसओपीज को जो है पालन करना होगा। सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं माननीय उपराज्यपाल जी की तरफ से। चलिए अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहने के लिए। इरफान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ